मेरे बच्चे कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पीसीबी ट्यूटोरियल में। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3 कर लिए थे पिछले क्लास में। आज 4 करने वाले हैं और मैंने पिछले क्लास में आपको कूलम्ब्स लॉ के बारे में बताया था। ओके, और आज जो अपन करेंगे वो केवल और केवल कूलम्ब्स लॉ का न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक है, तो आज पूरा का पूरा लेक्चर क्या रहेगा, न्यूमेरिकल्स रहेगा। तो आपको कोशिश यही करना है कि क्वेश्चंस का जो आंसर है ना वो थोड़ा जल्दी से देना है। ओके, कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट कमेंट करना है। लाइव जो चैट चलता है ना, लाइव चैट में आपको आंसर देना है जल्दी से, क्या क्या आंसर होगा क्या नहीं होगा। सो ओके, तो टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा है नहीं। हाँ, बस एक बात बोलना चाहेंगे, अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में नोटिफिकेशन आपको आसानी से पहुंच जाए। ओके, तो चलिए जी आगे बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन का, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो सवाल क्या कहता है। आज का पहला क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं, देखो पिछली क्लास में एक क्वेश्चन किए थे, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, उसमें कोई जान नहीं था क्वेश्चन में। ठीक है ना, आज का क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आएगा, मतलब धीरे धीरे लेके लेवल को ऊपर करेंगे। तो सवाल कह रहा है कि दो चार्ज है। ओके, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 20 कूलम। ओके, नीचे आ रहा होगा बार बेनी में। ओके, और ये जो दोनों मिली कूलम, ओके, 2 पॉइंट चार्ज जो है वो 20 मिली कूलम का है, और दोनों जो है ना वो 20 सेंटीमीटर के दूरी पर डिस्टेंस है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर अलग अलग है, सेपरेटेड है। ओके, तो पूछ रहा है कि इनके बीच जो है फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, तो Q1 जो है और Q2 जो है, Q1 कितना है 20 मिली कूलम, और Q2 भी जो है वो कितना है 20 मिली कूलम। ओके ओके, ठीक है, और डिस्टेंस दोनों चार्ज का बीच Q1 और Q2 का बीच का जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये दोनों के बीच जो है वो फोर्स कितना लगेगा। तो जल्दी से आप बनाने का कोशिश कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, जल्दी से, फास्ट। हो गया क्या? चलो जी देखो, तो F इक्वल टू हम लोग फार्मूला जानते हैं कि Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जानते हैं ना सब कोई? यस, और F इक्वल टू K इक्वल टू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। होता है क्या? यस, बिल्कुल होता है। और यहाँ पे Q1 का वैल्यू का अगर बात करते हैं तो आप मुझे बताओ, मिली मतलब होता है 10 टू द पावर -3। बात समझे? तो यहाँ पे जो लिखेंगे हम Q1 के जगह पे, वो क्या लिखेंगे 20 इंटू 10 टू द पावर -3। बात समझे कैसे लिखे? सो यहाँ पे मिली कुलाम है तो इसको बदलेंगे अगर हम कुलाम में तो -3 कुलाम हमको लिखना पड़ेगा। ओके, और सेम चीज यहाँ पे भी है 20 इंटू 10 टू द पावर -3 कुलाम। ओके, तो यहाँ पे 20 इंटू 10 टू द पावर -3 कुलाम बाई डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है। तो 20 को सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। ओके, तो ये अब किस में बदल गया, आपका मीटर में बदल गया। तो यहाँ पे आपको इसका वैल्यू लिख देना है 20/100 स्क्वायर, बिकॉज R स्क्वायर है। आया क्या समझ में कुछ? यस, आया होगा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सबसे पहली बात कि 20 एंड 20 कितना हो जाएगा 400 होगा ना, और यहाँ पे देखो 20 का स्क्वायर है तो ये भी क्या हो जाएगा 400। तो ये खत्म, पूरा फिनिश हो गया क्या? अब देखो ये क्या है 100 है, ये 100 का स्क्वायर है, तो बताओ ये 10,000 हो जाएगा क्या? 2 और 0 इसमें जुड़ जाएगा ना। लेकिन ये जो है डिनोमिनेटर है तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 10 टू द पावर 4 ऊपर चला जाएगा, 4 जो है ऊपर चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो जब 4 ऊपर जाएगा तो बताओ ये 3 और 3 है 6 है ना, तो ये +4, ये जो इसका जो +4 था जो ऊपर गया वो 4, और ये कितना -6, तो -2 बचेगा। ओके, तो -2 एंड +9 7 बचेगा, -2 + 9 कितना बचेगा 7 बचेगा। तो F इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन इज द आंसर। बात समझ में आया? थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना होगा। अगर कैलकुलेशन सही रहेगा आपका सवाल जो है वो बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा।
तो ये सवाल समझ में आया सबको? आया होगा यार, बिल्कुल आया होगा, बहुत आसान सवाल था। तो अब थोड़ा सा लेवल जो है और अप करते हैं और देखते हैं आगे। ओके, इसे जल्दी से अगर जो नहीं लिखे थे बच्चे वो लिख लेंगे, ठीक है ना। और लेवल को थोड़ा सा अप करते हैं और अगला सवाल के लिए आप क्या रहिए, रेडी रहिए। तो चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं और सेकेंड क्वेश्चन के लिए आप रहिए तैयार। ओके, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाने का कोशिश करना, ठीक है ना, क्योंकि देखो अगर प्रैक्टिस नहीं धीरे धीरे आप अपना बनाओगे क्वेश्चन जल्दी करने का, तो आगे जाके क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कोशिश करना कि थोड़ा जल्दी सॉल्व करें। ओके, तो अगला सवाल क्या कहता है, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर इन एयर इज 40 न्यूटन। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो चार्ज है Q1 और Q2। ओके, ये दोनों जब एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर पे रहते हैं, 50 सेंटीमीटर पर, ओके, तो इनके बीच जो फोर्स लगता है उसका वैल्यू है 40 न्यूटन। ओके, 40 न्यूटन कब, जब 50 सेंटीमीटर के दूरी पर रहता है तो। लेकिन यही Q1 और Q2 को जब 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर लाकर रख दिया जाए, ओके, तो इनके बीच कितना फोर्स लगेगा, सवाल आपसे यही पूछ रहा है। बात समझे? तो बना दो जल्दी से यार, बन तो जाएगा, आपसे आसानी से बन जाएगा। देखो क्या करते हैं, है ना। अगर चाहते हो करना तो कुछ करो इसमें, ओके, नहीं तो फिर तो मैं बताऊंगा ही आपको। चलिए देखिए, मैं आपको बताता हूं इसको कैसे बनाएंगे। देखो सबसे पहले आपको एक चीज याद रखना होगा कि यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन का F1 का ये कंडीशन है। मान लो कि जब 50 सेंटीमीटर पे था तो 40 न्यूटन था F1 कंडीशन में, ओके। लेकिन जब F2 कंडीशन में हम आए हैं तो F2 कंडीशन में डिस्टेंस क्या हो गया है, आपका चेंज हो गया है। ओके, तो डिस्टेंस चेंज हो गया तो फोर्स भी तो चेंज हो जाएगा। ओके, इसलिए हम इसको क्या कंसीडर कर लिए हैं, F2। ओके, इसको F1 ले लिए हैं, इसको F2 ले लिए। अब दोनों को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले लिखना पड़ेगा फॉर्मूला। ओके, F1 इक्वल टू, देखो हम एकदम जीरो लेवल से आपको सिखा रहे हैं ताकि सबको समझ में आए, नहीं तो ये तो डायरेक्ट 1 सेकंड में बन जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका। मैं आपको सोच रहा हूँ पूरा समझा दूं, ओके, ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए, इसलिए मैं पूरा एक एक पॉइंट को बता रहा हूँ। ओके, F1 इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ओके, और F2 इक्वल टू भी लिख लेते हैं के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो इसको ले लेते हैं R1 का स्क्वायर और इसको ले लेते हैं R2 का स्क्वायर। ओके, अब ये दोनों को हम क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो आप मुझे बताओ कि k का वैल्यू तो बदलेगा नहीं, k का वैल्यू तो कांस्टेंट होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। वो डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर रहे या 1000 मीटर रहे, k का वैल्यू बदलता नहीं है। तो k और k तो कट जाएगा ना, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, Q1 Q2। तो मुझे बताओ Q1 Q2 का वैल्यू दिया है क्या, बोल रहा है इक्वल वैल्यू है। ओके, तो इक्वल वैल्यू है तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा आपका यहाँ पे केवल F1 बाई F2 इक्वल टू R2 का स्क्वायर कहाँ जाएगा, ऊपर, और R1 का स्क्वायर कहाँ आएगा, नीचे। ओके, तो यहाँ से एक रिलेशन निकलता है F1 R1 स्क्वायर बाई F2 R2 स्क्वायर। आपको ये रिलेशन इस तरह के सवाल में आपको याद रखना होगा। जहां पे भी इस तरह का सवाल आए तो आपको ये रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है। और ये रिलेशन अगर आपको याद रहेगा तो ये सवाल जो है आसानी से बन जाएगा। कैसे बनेगा वो देखते हैं। देखो, F1 का वैल्यू आपको पता है 40 न्यूटन है ना। R1 का वैल्यू भी आपको पता है क्या है, 50 सेंटीमीटर। तो एक बात मुझे बताओ कि ये है 50 और ये है 25। तो बताओ 25 से दुगुना हुआ ना 50, तो इसको 1 मान सकते हैं और इसको 2 मान सकते हैं क्या, बात समझो। 25 2 जा 50, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ये पुट करोगे ना तो थोड़ा लंबा जाएगा। ओके, हम अगर इस चीज को वैल्यू को पुट कर दे इस तरह से करके तो आसान हो जाएगा। तो 40 इंटू 2, कोई दिक्कत है नहीं, इक्वल टू F2 इंटू 1। बात समझ रहे हो ना, ये स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, स्क्वायर है। अब हमको निकालना क्या था, F2 निकालना था।
तो F2 इक्वल टू 40 इंटू 4, 2 2 जा 4 बाई 1 1। ओके, तो आंसर कितना आ जाएगा? F2 इक्वल टू हो जाएगा 160 न्यूटन। बात समझे? दिस इज द आंसर। कितना आसान था नहीं? आपको ये रिलेशन याद रखना है। ये रिलेशन जब तक आपको याद नहीं रहेगा, इस तरह का सवाल बनाने में थोड़ा सा कष्ट हो सकता है आपको। ओके, अब एक और क्वेश्चन करते हैं अपन इसी रिलेशन पर। ठीक है, ये रिलेशन आपको याद रखना है। इस रिलेशन पे एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो आप जल्दी से कमेंट करके बताओ कि हाँ ये क्वेश्चन हमें समझ में आया है, आ गया। जल्दी से कोई भी क्यूरी हो, किसी प्रकार का डाउट हो, कमेंट में जल्दी से हमको बताना है। ओके, कमेंट करके मुझे बताओ, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा आपका। ठीक है ना? तो अब अगला क्वेश्चन के लिए आप क्या रहिए? रेडी रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन के लिए आपको क्या रहना है? रेडी रहना है। ओके, और अगर आप कहोगे तो मैं आपको होमवर्क भी दे सकता हूं, लेकिन एक शर्त रहेगा होमवर्क के लिए कि आपको मुझे ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। मैं ईमेल आईडी पे आपको कुछ पेपर सेंड करूंगा। उस पेपर में बहुत सारा क्वेश्चंस रहेगा, उसी क्वेश्चन को आपको क्या करना होगा? बनाना होगा। ओके, तो आप मुझे ईमेल आईडी अगर सेंड करते हो तो मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो दे सकता हूं। ठीक है ना? तो आपको ईमेल आईडी सेंड करने की जरूरत है, तब आपको क्वेश्चंस मिलेगा। अगला सवाल जो है वो इसी रिलेशन पे था। कौन सा रिलेशन? F1 R1 का स्क्वायर बाई F2 R2 का स्क्वायर। तो क्वेश्चंस को मैं बोलता हूं और नीचे बार मेन्यू में आ रहा होगा, क्वेश्चन को आप जरूर बनाओ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज F इन एयर। What will be the force between them if distance between them become double? ओके, सवाल है कि कोई भी दो चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। ओके, पॉइंट चार्ज समझते हो ना? ये पॉइंट, ऐसा पॉइंट जो है वो पॉइंट चार्ज है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है? R है, और इनके बीच फोर्स कितना लग रहा है? F लग रहा है। ठीक है, अब सवाल क्या बोल रहा है कि अगर इस पॉइंट चार्ज का बीच का जो दूरी है वो 2r हो गया, मतलब डबल हो गया, तो यहाँ पे फोर्स जो है वो कितना लगेगा? बात समझे? तो वही कंडीशन आ गया क्या? ये वाला रिलेशन फिर से आ गया ना? तो आपको ये सवाल अच्छा से थोड़ा करना है और जल्दी से मुझे करेक्ट आंसर ला के आपको बताना है कि आंसर जो है वो कितना आएगा। ओके, जल्दी से 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है। 10 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड में वेट कर रहा हूं, जल्दी से रिलेशन पे ही पुट करो, आंसर लो। नहीं आया क्या? आ गया? कमेंट, ईमेल आईडी भी कमेंट करना जल्दी से। चलो जी, मैं बनाता हूं। देखो, F1, इसको F1 मान लेते हैं और इसको F2 मान लेते हैं। तो मुझे बताओ F1 इंटू R1 का स्क्वायर, क्योंकि ये तो R1 इसको हम मान लेंगे। ठीक है ना? यहाँ पे सवाल क्या बोल रहा है कि R1 जो है, या फिर R ही लेके चलो ना, केवल R लेके चलो। ओके, केवल R, क्योंकि R और 2R इसका डबल हो गया तो इसको हम 2R ले लेंगे। ओके ना? इक्वल टू F2 इंटू 2R का स्क्वायर, क्योंकि फोर्स दूसरा वाला में सेकेंड कंडीशन में जो है कितना फोर्स लग रहा था? 2R, मतलब डबल हो गया था डिस्टेंस। ठीक है ना? फोर्स नहीं, डिस्टेंस डबल हो गया था। तो पूछ रहा था कि इनके बीच अब फोर्स कितना लगेगा, तो अब तो बन गया ना यार। F2 इक्वल टू, ओके, क्या हो जाएगा? ये R स्क्वायर कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा। तो F1 बाई 2 2 जा 4। लो, ये आंसर हो गया। क्या कितना आसान क्वेश्चन था यार। ओहो, F/4 सिंपल सा आंसर है। F/4 आंसर हो जाएगा। अब देखो, इसको और एक और तरीका है बनाने का। ठीक है ना? उसको समझना। आपको पता है F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है, नहीं होता है? R स्क्वायर होता है ना? तो आपसे सवाल कितना पूछा था कि डबल हो गया, डबल, तो इसको 2 कर दो। 2 कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 4। तो जब डिनोमिनेटर में इनवर्सली है ना, जब 4 से डिस्टेंस बढ़ेगा, 4 से डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स 4 से घटेगा।
समझ रहे हो ना? अरे 2r का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 4 से 4r से कितना हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो 4 से कम होगा, मतलब a/4 हो जाएगा। इस तरह के सवाल को बनाया जाता है। ठीक है, एक और मैं सवाल देता हूं, इसी पे आपको बनाना है ना? तो थोड़ा ध्यान रखना, इस तरह का सवाल बहुत अच्छा, मतलब मजा आता है, थोड़ा हल्का हल्का है लेकिन थोड़ा ठीक है, नॉर्मल है। अभी थोड़ा हार्ड भी सवाल लेके आएंगे आपके लिए, है ना, जो आपके तोते उड़ा कर रख देंगे। देखते हैं आप लोग कितना बना पाते हो और कितना नहीं बना पाते। क्वेश्चन लिखिएगा 12 महीने में आ रहा होगा। इफ द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल इज सेम इन बोथ केसेस देन फाइंड आउट द सेपरेशन बिटवीन देम इन कंडीशन सेकेंड। देखो यहाँ पे दो कंडीशन है, केस 1 और केस 2। ओके, ये रहा Q1, ओके, और ये रहा Q2, और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो शायद x है, ओके, r है, r, ओके, और इनके बीच का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या है, K1 है, ठीक है ना, और ये केस नंबर जो है वो कितना है, 1 है, ठीक है, और ये केस नंबर क्या है, 2 है, और ये Q1 और ये Q2 है, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, x है, और ये है K2। अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द चार्ज इन केस 2। ये दोनों को कंपेयर करके आपको इस x का वैल्यू निकालना है, तो जल्दी से निकालिए, इसमें देरी क्या है, ठीक है ना। मैं फिर से सवाल बोल दे रहा हूं, इफ द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज सेम, दो चार्ज पार्टिकल है जिनके बीच फोर्स जो है क्या लग रहा है, सेम लग रहा है, ओके, इन बोथ द केसेस फाइंड आउट सेपरेशन बिटवीन देम इन सेकेंड कंडीशन, ओके। तो बनाइए, आसान क्वेश्चन है, बस ये रिलेशन आपको करना है, ये रिलेशन समझ में आ जाएगा, कहानी खत्म। अब देखो, तो हम इसको मान लेते हैं F1, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या है आपको ये समझना होगा, ओके, क्या है, तो बताओ, जल्दी बताओ मुझे। यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देके थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, ओके। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब समझते हो नहीं? अरे हाँ या ना बोलो जल्दी से कमेंट में, नहीं? ओके, मैं बताता हूँ। जब भी दो चार्ज या दो किसी भी पार्टिकल के बीच कोई मीडियम आ जाता है ना, मीडियम को ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, ओके। तो ये दोनों चार्ज के बीच कोई मीडियम आ गया, दैट इज K, एंड इट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बात समझे? तो देखो मैं बनाता हूँ, आपको फोर्स F1 इस कंडीशन का हमको बात करना है, ओके। तो F1 इक्वल टू बताओ K, यही होता था ना, K Q1 Q2 by R स्क्वायर, K Q1 Q2 by R स्क्वायर, ओके, और F2 इक्वल टू K Q1 Q2 by R स्क्वायर। अब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो आपको शायद पता होगा कि जब मीडियम आता था तो K बाई एप्सिलन m लेते थे कि नहीं? लेकिन यहाँ पे एप्सिलन m नहीं होके क्या है, K1 है, ओके। F इक्वल टू K K1 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो आपको यही चीज को पुट करना है। तो यहाँ पे F1 की जगह पे K1 और F2 की जगह पे K2, और ये दोनों को क्या कर देना है, कंपेयर कर देना है। तो बताओ K1 K2 तो कट जाएगा ना यार, R स्क्वायर, ये x स्क्वायर है, ओके, R स्क्वायर। तो अब कैसे रिलेशन बनेगा यहाँ पे, F1 बाई F2 इक्वल टू, ये वाला कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, K2x स्क्वायर बाई K1 R स्क्वायर। अब क्वेश्चन बोल रहा था कि दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा था बिल्कुल कैसा था, सेम था, ओके। तो ये सेम फोर्स है, तो ये भी कट जाएगा क्या, तो कट जाएगा, तो 1/1 इक्वल टू K2x स्क्वायर बाई K1 R स्क्वायर, ओके। तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, K2x स्क्वायर बाई K1 R स्क्वायर। आपको x निकालना था, तो x स्क्वायर इक्वल टू K1 R स्क्वायर बाई K2, यही था ना, उल्टा जा रहा है क्या? तो x इक्वल टू, ओके,
रूट अंडर k1 बाई k2 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर है तो इसको लेके बाहर आ जाते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर है तो रूट से जब बाहर आ जाएगा तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो x इक्वल टू, सॉरी के है ये r है ना यार, r रूट अंडर k1 बाई k2, ये है आपका आंसर। देख लो, ध्यान से समझो, सबको दिख रहा है ना? समझ में आया जी? आया होगा भाई। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था, नॉर्मल सा कैलकुलेशन है यार, इसमें क्या लंबा लिफाफा है, इसमें ज्यादा कुछ लंबा लिफाफा नहीं है। ओके, तो ये रहा आपका एक और क्वेश्चंस। अब आगे जो है और अगला क्वेश्चन करते हैं, तब तक आप इसे समझो, और अगर समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करो, ओके, कि समझ में नहीं आया। और अगर समझ में नहीं आया तो एक दो बार रिपीट करके देखो कैसे कैसे ऊपर नीचे हो रहा है, क्या हो रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहिए। तो अगला सवाल आपको ये बोलता है, और सब यही रिलेशन पे है, बस आपको ये रिलेशन याद रखना है, f1 r1 का स्क्वायर इक्वल टू f2 r2 का स्क्वायर। ये रिलेशन पर ही ये भी जो अगला भी सवाल जो देने वाले हैं इसी रिलेशन पे बनेगा। तो सवाल बहुत इजी सा है, तो जल्दी से देखिए सवाल क्या बोल रहा है कि द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इन एयर इज 100 न्यूटन। ओके, दो पॉइंट चार्जेस है जिसके बीच का डिस्टेंस फोर्स कितना लग रहा है, 100 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, कैलकुलेट द फोर्स इफ द डिस्टेंस इंक्रीज देम इन 50%। मतलब दो चार्ज था Q1 Q2, इनके बीच डिस्टेंस R था, तो फोर्स कितना लग रहा था, 100 न्यूटन लग रहा था। ओके, लेकिन क्या हुआ कि इस दूसरा कंडीशन में 50% डिस्टेंस बढ़ा दिया गया, मतलब कि इसका 1.5 गुना कर दिया गया। ओके, 50% जो है डिस्टेंस बढ़ा दिया गया। तो सवाल पूछ रहा है कि व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। चलिए बनाइए, थोड़ा सा बोल रहे थे ना, धीरे धीरे लेवल अब बढ़ेगा। ओके, बहुत लल्लू लल्लू सवाल कर लिए, थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है। तो बनाओ कि इस कंडीशन में कितना लग रहा था, R। ओके, लेकिन जब डिस्टेंस 50% बढ़ा दिया गया तो फोर्स कितना लग रहा है इन दोनों के बीच। ओके, कोशिश करो, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल जरूर निकलेगा। अर्जुन के तीर सा निशाना साध, बंजर जमीन से भी जल निकलेगा। कोशिश करो मेरे बच्चे, कोशिश करो। ये युद्ध है, युद्ध, क्वेश्चंस का युद्ध। ओके, और सिलसिला जारी है क्वेश्चनों का। तो जल्दी जल्दी सवाल कीजिए और आंसर बताइए, नहीं तो बोलिए मैं बताता हूँ। चलिए आइए मैं बताता हूँ। देखिए, बस यही रिलेशन था यार, इसी पे तो सब कहानी तांडव हो रहा है। इसी जो रिलेशन है इसी पे सब तांडव करना भी है आपको। ओके, तो करिए। सबसे पहले F2 निकालना है आपको। इसको मान लो F1, इसको मान लो F2। ठीक है, F2। तो F2 इक्वल टू F1 इंटू R1 बाई R2 का स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं क्या? इस रिलेशन को इस तरह से लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? उनको हाँ या ना में जवाब दो। अरे लिख सकते हो यार, लिख सकते हो, आसानी से लिख सकते हो। नहीं लिख सकते हो तो देखो एक बार कैसे लिखा गया है ऐसे। ओके, अब देखो आगे। मूर्खों, समझ में आ रहा है कि नहीं? यह लल्लूगिरी नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए F2 इक्वल टू F1 इंटू ओके R1 कितना था मेरे भाई? R था। और R2 कितना था? मतलब सेकेंड कंडीशन में क्या था पता नहीं है। इसको बोल रहा है 50% बढ़ा दिया गया है। मतलब पहले मान लो एक था तो आधा और बढ़ा दिया गया है। बात समझे? मतलब लिख सकते हैं 1.5 R का 1.5 गुना 1.5 R 1.5 R। नहीं आया समझ में? आ रहा है ना? हाँ जी। तो पहले फर्स्ट कंडीशन में कितना था? R था। फर्स्ट R1 कितना था? R था।
लेकिन दूसरा कंडीशन में क्या बोला कि 50% बढ़ गया, मतलब 1.5 R हो गया। बोलो यस। अब इसको क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। ओके, अब आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करना। F1 का वैल्यू आपका दिया था 100 न्यूटन, ये R से R कहाँ गया, तेल लेने, बचा 1.1 स्क्वायर। जब कैलकुलेशन करोगे तो हो जाएगा F2 इक्वल टू 100 इंटू 0.44। ये जब कैलकुलेट करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0.44। अब जो F2 का वैल्यू आ जाएगा, हो जाएगा 44 न्यूटन। आंसर नहीं समझे? अरे बोलो, नहीं आया समझ में? आया होगा यार, आया होगा। ओके, मेहनत करो, मेहनत, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, और भी क्वेश्चन शानदार शानदार चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ईमेल भेजिए, अपना ईमेल आईडी भेजिए। मैं ईमेल आईडी पे आपको क्या करूंगा, क्वेश्चन भेजूंगा। मेरे मोबाइल नंबर पे, जो भी मुझे जानते हैं, मोबाइल नंबर पे नहीं करेंगे, ईमेल आईडी डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में करेंगे, ईमेल आईडी, ठीक है ना? वो ईमेल आईडी करो, मैं आपको सेंड करूंगा। ओके, अगला क्वेश्चन करना है क्या? बोलो जल्दी, यस और नो, करना है कि नहीं, हाँ या ना? यस, तो चलिए करवाते हैं आगे क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन बना देगा, मेरे तरफ से इनाम। ओके, मेरे तरफ से उसको इनाम रहेगा पूरा खतरनाक तरीका से, लेकिन बनाना पड़ेगा। ओके, इंक्लूडिंग मेरे बच्चे जो ये मेरे से पढ़ चुके हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, मेरे से ऑलरेडी ऑफलाइन पढ़ चुके हैं, उनके लिए अप्लाई नहीं होगा। ओके, जो पढ़ रहे हैं अभी, उनके लिए अप्लाई होगा, लेकिन क्वेश्चन विद इन अ सेकेंड देना होगा। ऐसा ही नहीं कि अभी पढ़ा रहे हैं, 1 महीना के बाद आंसर दो, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है ना? तो चलिए, क्वेश्चंस आपके सामने 5 लाख रुपया के लिए 5 लाख रुपए के लिए क्वेश्चन नहीं है, मतलब समझ रहे हो ना, मजाक। हाँ देखो, सवाल क्या बोल रहा है मेरे भाई कि 2 चार्ज है, Q1 और Q2, या फिर Q मान लो, ठीक है? ये है Q और ये है दूसरा Q, मतलब बॉडी A है और ये बॉडी B है, ठीक है? ठीक है, ओके ओके। अब इस Q से क्या कर दिया गया, इस Q में कुछ चार्ज को ट्रांसफर कर दिया गया। ओके, थोड़ा समझो, इसमें से इसमें कुछ चार्ज, और वो चार्ज था Q, स्मॉल Q को ट्रांसफर कर दिया गया। देखो, आपको क्वेश्चन बारे में नहीं में आ रहा होगा, देखते रहना उसको, ठीक है? मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है? और जब ट्रांसफर किया गया तो इनके बीच जो फोर्स था, ऐसे समझो, ऐसे समझो कि जब ऐसे था तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना था, R था, और इनके बीच का फोर्स कितना था, F था, ठीक है? लेकिन हुआ क्या कि जब इनके बीच Q1 और, मतलब इसको मान लो A और इसको मान लो B, इनके बीच जब चार्ज का ट्रांसफर हुआ Q, ओके, तो इनका जो डिस्टेंस था वो बिल्कुल सेम था, लेकिन यहाँ पे फोर्स जो है ना वो थोड़ा सा बदल गया। यहाँ पे फोर्स जो हो गया 5/9F लगने लगा। जब चार्ज का ट्रांसफर हो गया इस A से इस B में, तो इनके बीच फोर्स भी क्या हो गया, बदल गया, क्योंकि आपको पता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अगर चार्ज बदलेगा, अगर चार्ज में चेंज होगा तो फोर्स भी चेंज होगा, आपको पता है ना? तो यहाँ पे चार्ज क्या हो गया, कुछ इसमें से ट्रांसफर कर दिया गया इस B वाले में, तो इसमें घट गया होगा कुछ, इसमें बढ़ गया होगा कुछ। ओके, तो जैसे ही ऐसा हुआ तो इनके बीच फोर्स कितना लगने लगा, 5/9F। ओके, तो अब आपको यहाँ पे सवाल बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q, ये Q का वैल्यू कितना होगा, ये सवाल है। ये Q का वैल्यू कितना था कि ये फोर्स के उतना कर दिया। बहुत सवाल, शानदार आंसर है, बनाइए। चलिए मैं बताता हूं आपको ये सवाल कैसे बनेगा। ओके, हाँ, देखिए
कि जब इसमें से, इस Q में से यहां पर जब चार्ज गया तो इसमें घट गया होगा, क्योंकि आपको पता है चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज का नेचर होता है जुड़ना घटना। ओके, तो बताओ ये क्या होगा, हो गया होगा Q माइनस Q, क्योंकि Q घट गया इसमें से। ओके, और ये क्या हो गया होगा Q प्लस Q। ओके, अब कहोगे सर 10th लेवल पे इतना हार्ड क्वेश्चन दीजिएगा तो हम लोगों का क्या होगा। तो सुन भाई, तो जल्दी से मोबाइल बंद कर और निकल ले, ठीक, क्योंकि अगर IIT या कुछ और सपना ले रखा है ना, तब तुमको तो पढ़ना ही पड़ेगा। और अगर नहीं है, नॉर्मल ऐसी बैंक PO बनना है तो छोड़ दो, जल्दी से यहाँ से मोबाइल बंद करो और निकलो पतली गली से एकदम, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपको बहुत बड़ा एम है तब आपको तो हार्ड सवाल करना होगा, और एम कुछ नहीं, लल्लूगिरी वाला एम है, गुल्ली डंडा खेलना है तो छोड़ दो, बंद करो जल्दी से मोबाइल, निकलो एकदम। कोई जरूरी नहीं है इतना ज्यादा पढ़ने के लिए, इतना कोई जरूरी नहीं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, बात समझ रहे हो ना। तो चलिए देखिए, तो अब करना क्या होगा समझो। यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा था, यहाँ पे इस कंडीशन में F इक्वल टू KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये फोर्स लग रहा होगा। F इक्वल टू KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर। लेकिन इस कंडीशन में तो फोर्स इतना नहीं लग रहा है, इस कंडीशन में फोर्स कितना लग रहा है, इतना लग रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब हम डायरेक्ट, उतना ज्यादा लंबा लिफाफा लेके नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। 5/9F इक्वल टू K, बताओ Q1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, Q माइनस Q। ओके, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, Q प्लस Q। ये कैसे हुआ समझ में आया, ये अब बच गया। अब कब, जब ट्रांसफर हो गया Q स्मॉल Q, तब तो हमको इसी Q का वैल्यू निकालना है, ठीक है, बाई कौन सा स्क्वायर, R स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे आप बताओ, अब आपको बताना है, क्या बताना है कि 5/9 F, तो इस F के जगह पे ये वाला F का वैल्यू लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि F इक्वल टू होता है KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर, तो KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर। लेकिन आप मुझे बताओ यहाँ पे Q, इस कंडीशन में Q जो था वो बिल्कुल सेम था। अगर मान लो इसका वैल्यू 1 कूलम है तो इसका भी कितना वैल्यू था, 1 कूलम भी था, तब इनके बीच फोर्स कितना लग रहा था, 1 लग रहा था, F लग रहा था। अगर इसका 1 होता, इसका 5 होता तो F नहीं लगता, ये कुछ और लगता, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस Q को डायरेक्ट हम Q स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, Q स्क्वायर डायरेक्ट एकदम, Q स्क्वायर यहाँ पे भी लिख दो Q स्क्वायर, या फिर इसको रखना है तो Q1 Q2 इसको ऐसे कर दो KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं, अरे कर सकते हैं ना। हाँ जी। अब देखिए इज इक्वल टू, अब बताओ ये क्या है, A माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये किसका फॉर्मूला है यार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, बोलो। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, के Q स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोले तो थे अभी, हाँ जी, बाई R स्क्वायर लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ यहाँ से K और K कैंसिल, K और K कैंसिल, R स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या, 5Q स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू Q माइनस Q स्मॉल Q स्क्वायर। यही बचेगा ना। अब आपको क्या करना है कि इस 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू Q स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए इसको, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, इधर मैं करूं, इधर करता हूं, उधर स्पेस नहीं, इधर कर रहा हूं, ठीक है। देख लो 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू 9Q स्क्वायर माइनस 9 स्मॉल Q स्क्वायर होगा ना, क्योंकि 9 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा, कैसा आएगा थोड़ा समझो। इस माइनस Q को इधर लेके आ जाते हैं, 9Q स्क्वायर इज इक्वल टू
इक्वल टू 9q² माइनस 5q²। ये वाला उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 9q² इक्वल टू 4q²। 9 माइनस 5 माइनस होगा तो कितना बचेगा 4। ओके, तो q² इक्वल टू 4q² बाई 9। q² इक्वल टू 4q² बाई 9। अब इसको क्या कर देना है, रूट अंडर 4q² बाई 9, तो आंसर क्या आ जाएगा 2q/3। 2q/3, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो 4 का कितना हो जाएगा 2 और 9 का कितना हो जाएगा 3 और q² का केवल क्या बचेगा q। तो ये रहा आपका आंसर, q इक्वल टू 2q/3। बात समझे? तो ये था इसका आंसर। थोड़ा अच्छा सवाल था कि नहीं? हाँ यार, मेरे ख्याल से तो अच्छा था। और आपको कैसा लगा वो कमेंट करके बताइए कि हाँ ये सवाल आपको कैसा लगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार थोड़ा देख लो, ठीक है, अच्छा से समझो कि कैसे कैसे हम किए हैं इसको, ठीक है। सवाल थोड़ा अच्छा था मेरे ख्याल से। वैसे आपको कैसा लगा थोड़ा कमेंट करके बताइएगा, तब मुझे भी समझ में आएगा कि हाँ आपको थोड़ा सा हार्ड लगा या नॉर्मल लगा, कैसा लगा कमेंट करके बताना मुझे। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन के लिए रेडी है क्या? अगला क्वेश्चन करते हैं यार, इसको छाप लो, तब तक जल्दी से छाप लो। तो अगला सवाल अब करते हैं, और अगला सवाल जो है वो आपके सामने है। देखिए क्या है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एन अल्फा पार्टिकल एंड एन इलेक्ट्रॉन इन एयर इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 6 × 10⁻11 न्यूटन। ओके, तो आपको समझना है कि यहाँ पे दो चीजें, एक है इलेक्ट्रॉन और दूसरा है अल्फा पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के बीच क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, कितना 6 × 10⁻11 न्यूटन का। ओके, तो इनका बीच का डिस्टेंस आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। ओके, तो सबसे पहले बहुत लोगों को अल्फा पार्टिकल पता नहीं होता है। ओके, तो अल्फा पार्टिकल मतलब होता है हीलियम +2 या 2+ जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का बात कर रहा है, मतलब E और 2E का बात हो रहा है। तो बताओ, एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू आपको पता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ओके, और दूसरा का 2 × 1.6 × 10⁻19 कूलम। ओके, तो आंसर आपसे नहीं आ जाएगा क्या? कैलकुलेशन तो करना है, फोर्स दिया हुआ है, Q1 Q2 पता चल गया, R निकालना है। तो फोर्स इक्वल टू K Q1 Q2/R²। Q1 पता है, Q2 पता है, K पता है, F पता है, R नहीं निकलेगा आपसे? नहीं निकलेगा तो बोल दो, फिर क्यों पढ़ रहे हो, छोड़ दो पढ़ाई लिखाई जब इतना भी नहीं होगा तुमसे तो, ठीक है। तो ये आपको सवाल बनाना है अपने से और आंसर मुझे बताना है, ठीक है ना। आंसर कितना होगा, क्या होगा, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। उसके बाद मैं आपको ईमेल आईडी भेजना, बहुत सारा क्वेश्चन मैं आपको सेंड करूंगा, लेकिन ईमेल आईडी भेजोगे तब। ऐसे कैसे? सबका ईमेल आईडी आना चाहिए, सबका, टोटल का, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं सबका ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। सबके ईमेल आईडी पे मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन सेंड करूंगा। बहुत सारा क्वेश्चन फिर आप बनाना घर पे बैठे बैठे, ठीक है, क्योंकि बैठे बैठे क्या करना है कुछ काम, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना है और पढ़ना है सरेआम, ठीक है ना। तो ठीक है, जैसे पढ़ना, ठीक है, आप भेज देना मुझे न्यूमेरिकल। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला क्लास में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह स्टार्ट होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 का, ठीक है ना। धीरे धीरे लेक्चर थोड़ा सा देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, फाउंडेशन क्लास है इसलिए थोड़ा सा हमको पढ़ाना पड़ रहा है ज्यादा, ठीक है। नहीं रहता तो कोई बात नहीं रहता, नॉर्मल हम पढ़ाते खत्म कर देते। क्या था 10th में कुछ है ऐसे, Q = IT और Q = NE, कहानी खत्म, यही तो है। उसके बाद थोड़ा सा सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ना होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ना होगा। लेकिन समझ रहे हो ना, थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि आपको अच्छा नॉलेज मिल जाए ताकि आगे प्रॉब्लम नहीं हो, और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। आपसे रिक्वेस्ट है, शेयर कर दीजिएगा मेरे वीडियो को, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। थैंक यू। पढ़ते रहिए और हमारे देश का नाम और रोशन करते रहिए। ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।